अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली हलकों में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ पेश, 5 एसेट मेंबरान से 14 फरवरी तक एतराज़ात और तजावीज़ तलब। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री जगराफिया ही बदल दिया है, उस्मान मजीद का हदबंदी कमीशन पर तंज। कुंजर हल्के इंतखाब की तजवीज़ पर इत्मीनान का इजहार, अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हदबंदी कमीशन का मुजवजा मसवदा मुस्तरद, हदबंदी का तरीका एक मनसूबाबंद साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर पाकिस्तान कश्मीरियों का हमदर्द है तो असला और गोला बारूद भेजना बंद करे, लाल चौक में लाइव टीवी शो में नौजवानों का बहस। ज़कोरा श्रीनगर शबाना तसादम आराई के दौरान इखलाक हजाम समेत लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 जंगजू जान बहक। मिलिटेंसी की तारीफ करने की पादाश में सहाफ़ी फहद शाह गिरफ्तार, सहाफ़ी किसी भी खबर को पहले ठीक से चेक करें, IGP कश्मीर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असम्बली हलकों की सैरनव हदबंदी से मुतलिक अपनी मुरतब करदा रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा हलकों की हदूद को दोबारा खींचने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि नए फार्मूले के तहत जम्मू कश्मीर दोनों सूबों में बराबरी की बुनियाद पर अढ़ाई लोकसभा नशस्तें होंगी। राजौरी और पूंछ अजला के कुछ इलाकों को जनूबी कश्मीर की लोकसभा सीट अनंतनाग से जोड़ने की तजवीज़ है, जबकि जनूबी कश्मीर के 5 असम्बली हलकों को श्रीनगर लोकसभा नशस्त की हदूद में शामिल करने की भी तजवीज़ है। वहीं बड़गाम और बीरवा को लोकसभा नशस्त बारामूला में शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। हदबंदी कमीशन ने 5 एसेट मेंबरान से 14 फरवरी तक एतराज़ात और तजावीज़ तलब की है। कमीशन ने कपवारा जिला में एक हलका त्रिहग्राम की तजवीज़ दी है और तहसीली करालपुरा को कर्रक के हलके में शामिल किया है। इसी तरह शांगस हलके को अनंतनाग और लारनू हलकों के दरमियान तकसीम किया गया है। कमीशन ने कुपवारा जिले में एक हलका त्रिहगाम की तजवीज़ दी है और तहसीली करालपुरा को करना के हलके में शामिल किया गया है। इसी तरह शांगस हलके को अनंतनाग और लारनू हलकों के दरमियान तकसीम किया गया है। जिला कुलगाम से होम शालीबुग हलके को खत्म कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर जिले में छानपुरा पर मुश्तमिल नया हलका तजवीज़ किया गया है। इधर अनंतनाग की लोकसभा नशस्त में सूबा जम्मू के नौशहरा, राजौरी, दरहाल, थाना मंडी, सरनकोट, पूंछ, हवेली और मेंढर को शामिल किया गया है। वही कुछ असम्बली हलकों में तब्दीली लाने की भी तजवीज़ पेश की गई है, जिसके मुताबिक बांडीपुरा हल्का असम्बली से अजस को काट कर सोनावारी से जोड़ दिया गया है। इसी तरह राज शरीफ हल्के में भी एक हिस्से को काट कर बड़गाम से जोड़ दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरा कदल हल्के के कुछ हिस्से को सोनवार से जोड़ दिया गया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन का मुजवजा मसवदा मुस्तरद किया है, जबकि अपनी पार्टी और PDP ने हदबंदी कमीशन के मसवदे पर कोई बयान देने से परहेज किया है। ताहम अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कुंजर हल्के इंतखाब की तजवीज़ पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस इकदाम की सराहना की है। वही अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने बांडीपुरा हल्के से अजस को काट कर सोनावारी से जोड़ने पर नाराजगी का इजहार किया है। उस्मान मजीद ने तनज़ कसते हुए कहा कि मौजूदा हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री जगराफिया ही तब्दील किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी तर्जमान इमरान नबी डार ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुजवजा मसवदे को यकसर मुस्तरद करती है और पार्टी तजवीज़ करदा मसवदे पर मुकम्मल तबादला ख्यालात और इसके मुज़रात पर बात करने का वक्त मिलने के बाद एक तफसीली जवाब पेश करेगी। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखना चाहता हूं, जो ये है कि हम इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। लग नहीं रहा है, जो इनके मंशा दिख रहे हैं सामने, लग नहीं रहा है कि ये इंटरेस्ट है जमहूरियत को बहाल करने में।
जो वादे किए गए थे वो वादे सामने पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं जेएंडके को हर किसी लिहाज से। देखिए, जो मुझे लगता है पहली बात ये है कि ड्राफ्ट तो यही रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एसोसिएट मेंबर्स। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये स्टार्ट से लेकर एक एजेंडा के तहत हो रहा है, जो हम क्यों इस पे इस डिलिमिटेशन कमीशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। द वेरी एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिलिमिटेशन कमीशन इज लीगली रॉन्ग, बिकॉज जो इसका पेरेंट एक्ट है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में है, और आप एक एजेंडा के तहत जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज की फेरबदल हो रही है, ये नए कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ रहे हैं, ये जैसा आपने बोला ये दिमाग के परे है। ये मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है दिमाग इंसान को कि किस तरीके से इन्होंने क्या जोड़ा है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं किए हैं। ये तो शायद बाहर से ही कहीं शायद नागपुर से ही बन के आया है कि ऐसे ऐसे करना है। जेरी, जिसको एक अंग्रेजी वर्ड है जेरी मैंडरिंग इन्होंने की है इसको इन कॉन्स्टिट्यूंसीज की। और मैंने आपको फिर से बोलूं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अभी जो पूरा डिटेल रिपोर्ट हम इसके बारे में जो होगा वो मैं वही बोल रहा हूं, मैं वी विल गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन इट एंड वो आपके सामने इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में रखेंगे। और ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बोला, हर किसी चीज के बारे में जो भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड वो हम मीडिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से हर साल 5 फरवरी को योमी यकजहती कश्मीर मनाए जाने के खिलाफ कल लाल चौक में कश्मीरी नौजवान ने पहली बार एक टीवी शो में हिस्सा लेते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है और वहां से मिलने वाली धमकियों के बावजूद कौमी परचम तिरंगा लहरा रहे हैं। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे की भी नफी की और कहा कि वो अपने मजमूम अज़ाइम को रोकें। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई हमसे इजहारी यकजहती करना चाहते हैं तो वो कश्मीर को असलहा और गोला बारूद भेजना बंद करके कश्मीर और हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें करने से बाज रहें। पेश कुछ झलकियां। पाकिस्तान ने ये दिन मंसूब किया है कि जिस दिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम को बरगलाएगा और 364 दिन इंतज़ार करेगा कि किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ पे मरें, ताकि साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहे और उनका पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है वो चलता रहे। हमने कैटेगोरिक मैसेज आज देने के लिए यहाँ पे 75 जगह से, जम्मू की भी और कश्मीर की भी 75 जगह से जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके कब्रिस्तानों से, एनकाउंटर साइट से और वार मेमोरियल से मट्टी इकट्ठी करके यहाँ लाल चौक पर लाकर रखी। और उससे हमारा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान को जवाब देना चाहते थे कि यहाँ पर तमाम जाति, धर्म, मजहब के जवानों का खून बहा है और आज भी हमारी हिफाजत में जो लोग लगे हैं, हम कभी भी उनसे एहसान फरामोश नहीं हो सकते। और हमें ये फैसला करना है कि अगले 30 साल में क्या जो पिछले 30 साल में तबाही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की क्या हम वही तबाही चाहते हैं? सॉलिडेरिटी ऑफ कश्मीर पाकिस्तान मना रहा है, हम उनको जवाब लेते हैं कि वो किस बात पे मना रहा है, किस खुशी में मना रहा है। और वो हमें बदनाम करता है, हमारे मुल्क को बदनाम करता है कि यहाँ पे लोग ऐसे मरते हैं, वैसे मरते हैं। आप तो देखते हैं आजकल यूथ कैसे फ्रीली घूमते हैं, कैसे अपनी जिंदा दिली दिखाते हैं। यहाँ की यूथ चाहती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, जो पाकिस्तान नहीं होने देता। यहाँ की यूथ चाहती है कि हम एम्पावर हो जाए, जो पाकिस्तान नहीं होने देता, और हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के यूथ को मैं इस ऐतिहासिक घंटाघर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए और जो ये वायलेंस का जो पाथ है उससे हट जाए। और जो यहाँ पे जो मार दाड़ या जुल्म जो हो रहा है, बहुत 30 साल से हम यहाँ का नौजवान इसमें पिसता आ रहा है, उनको अब मैं आपके माध्यम से ये यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि वो सही ट्रैक पे आ जाए ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें कहता है कि हम कश्मीर के हमदर्द हैं, तो हर साल वहाँ पर ये दिन मनाया जाता है। लेकिन अगर हमारे पड़ोसी मुल्क को हमारे साथ कोई हमदर्दी होती तो जो इस वक्त जो कश्मीर में हालात है वो ख़राब नहीं होते। और पिछले 70 सालों से जो ये ड्रामा चला रहे हैं हमदर्दी का, अगर वो सही होता, अगर सही मानव में हमारे वो हमदर्द होते तो 70 सालों से यहाँ पर ऐसे हालात नहीं होते। और हम कश्मीरी अमन के साथ रहना चाहते हैं और अमन के साथ ही रहेंगे।
श्रीनगर के ज़ुकोरा इलाके में शबाना तसादुम आराई के दौरान 2 जंगजू मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि इस तसादुम में लश्कर तैयबा TRF से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक मिलिटेंट की शिनाख्त इखलाक हजाम के तौर पर हुई है और वह हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद साइक ने हसनपुरा अनंतनाग के कत्ल में मुलवस था। पुलिस ने तसादुम की जगह 2 पिस्तौल और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का भी दावा किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सहाफियों पर जोर दिया कि वो किसी भी खबर को गर्दिश करने से पहले मुकम्मल तौर चेक करें। इन बातों का इजहार आईजीपी कश्मीर ने श्रीनगर में सहाफी फहद शाह की गिरफ्तारी से मुतलिक नामा निगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फहद शाह के खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं। विजय कुमार ने कहा कि फहद शाह को बार बार मुतनबह किया गया कि वो जाली खबरें न फैलाएं और मिलिटेंटों व मिलिटेंसी की तारीफ न करें, क्योंकि ये इकदाम नौजवान लड़कों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब करता है, लेकिन वो बाज नहीं आया। आईजीपी कश्मीर ने सहाफियों पर जोर दिया कि वो किसी भी खबर को गर्दिश करने से पहले मुकम्मल तौर चेक करें। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।